नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं एक कर्तिका पब्लिकेशन का लेकर अनिल सिकवाल एक बार फिर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 9 के अंतर्गत रिक्त शिक्षक भर्ती हो या सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, इन सभी शिक्षक भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ मनोविज्ञान के ऐसे चुनिंदा प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हो सकता है आगामी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपको बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, छात्र व शिक्षक दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, जो मूल्यांकन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्यधन अंकन। और मूल्यांकन जो व्यापक अर्थ क्या कहता है कि केवल छात्र का ही मूल्यांकन नहीं करता, वे शिक्षक का भी मूल्यांकन ये करता है कि एक शिक्षक ने अपने अधिगम की प्रक्रिया को छात्र तक कितना पहुंचा पाया और छात्र कितने सीख सके। तो इसका मतलब मूल्यांकन छात्र और शिक्षक दोनों के लिए है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो सी आंसर क्या होगा, सही। क्या होगा, सी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ये किसने कहा। कहने का मतलब है मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है या योग देता है, ये कथन किसका है। रायबर्न का, अरस्तु का, वुडवर्थ का और कुप्पू स्वामी। सीधी सी बात है, कई बार बच्चे कहते हैं सर कुप्पू स्वामी याद, गजब का नाम याद नहीं होता, सीधा सा पप्पू पास हो गया, याद क्या है, कुप्पू स्वामी। तो मनोविज्ञान शिक्षक को जो धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करता है, इस कथन के जो एकमात्र समर्थक है वो है कुप्पू स्वामी। तो आंसर जो डी है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है। कि मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है। स्किनर का, जेम्स रेवर का, पिलसबेरी का और क्रो एंड क्रो का। तो सीधी सी बात है, जेम्स रेवर ने तो क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है तो व्यवहार का क्या माना, शुद्ध विज्ञान माना, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अंतर्गत ये कथन कहा इसने। पिलसबेरी ने ये कहा कि व्यवहार ही मनोविज्ञान है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार की गई। और क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी के नाम से संबोधित किया। तो यहाँ केवल एक स्किनर एक मात्र व्यक्ति बचता है जिसने ये कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये कथन जो है वह है स्किनर का। तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। व्यावहारिक पक्ष का, सैद्धांतिक पक्ष का, दोनों का, या कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कई बार जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो छात्र या छात्राएं जो हैं वो उलझ जाते हैं और अधिकतर उत्तर क्या देते हैं कि दोनों नहीं होगा। जबकि आंसर क्या निकल कर आ रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। योगदान है ये नहीं पूछ रहा, योगदान नहीं है। तो व्यवहारिक पक्ष मनोविज्ञान क्या करता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो व्यवहारिक पक्ष तो होगा। इसका मतलब सैद्धांतिक पक्ष नहीं होगा। तो यह आंसर जो निकल कर आ रहा है वो होगा बी, सैद्धांतिक। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान,
व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान और चौथा ऑप्शन है विधायी विज्ञान। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर भी कई बार विद्यार्थी उलझ जाता है, क्योंकि अधिकतर वो क्या मानता है कि मनोविज्ञान है कि व्यवहार का विज्ञान। अधिकतर उत्तर क्या लगाते हैं, बी आंसर लगाते हैं, जबकि ये आंसर यहाँ इस प्रश्न की प्रकृति के आधार पर ये आंसर व्यवहार का विज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि मनोविज्ञान है। तो सीधी सी बात है, मनोविज्ञान क्या है, विधायी विज्ञान, और विधायी का अर्थ है कानूनी रूप से जिसको मान्यता दी गई या जिसने को सभी ने जिसको स्वीकार किया है वो क्या कहलाता है, विधायी। आत्मा का विज्ञान इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को वर्तमान में कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान है, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, विधायी विज्ञान होगा। तो पांचवें का आंसर जो है वो क्या है, डी आंसर बिल्कुल सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन जेम्स ड्रेवर का, दूसरा ऑप्शन उप्पोसवामी का, तीसरा ऑप्शन ड्रेवर का और तो चौथा ऑप्शन है वैलेंटाइन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन। तो मनोविज्ञान के मन का वैज्ञानिक अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण दिया वो एकमात्र व्यक्ति था, उसका नाम था वैलेंटाइन। तो यहाँ जो कथन है वो है वैलेंटाइन का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली भर्ती परीक्षा में भी ये कथन पूछा गया। तो ये आंसर क्या होगा, वैलेंटाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना। सेकंड ग्रेड में भी पूछे हुए ये क्वेश्चन कि वाटसन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, डेकार्ट ने कहा या वाइट ने कहा। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान यदि कहते हैं वाटसन, तो ये नहीं होगा क्योंकि वाटसन व्यवहारवाद का समर्थक है और वुडवर्थ व्यवहारवाद से संबंधित है, और जो डेकार्ट है ये मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान की बात का समर्थक था। इसका मतलब वाइट एकमात्र व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में संबोधित किया। तो यहाँ आंसर भी क्या होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक किसे बताया गया। आखिर अमेरिकन साइकोलॉजी का पिता या जनक किसे कहा गया। पहला ऑप्शन विलियम वुंट को, दूसरा ऑप्शन विलियम जेम्स को, तीसरा ऑप्शन अरस्तु को और चौथा ऑप्शन सभी। तो सीधी सी बात है, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक की यदि बात करें तो विलियम वुंट तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है, यह आंसर नहीं होगा। अरस्तु को दर्शन शास्त्र यानी कि मनोविज्ञान का जैविक पिता इसे माना गया, ये भी नहीं होगा। और विलियम जेम्स जो कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, लेकिन विलियम जेम्स एकमात्र पहला व्यक्ति था जिसने अमेरिकन साइकोलॉजी लिखी, जिसके कारण विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। इस विलियम जेम्स की एक काफी लोकप्रिय पुस्तक रही है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में लिखी गई। इस पुस्तक में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है कि विलियम जेम्स ही प्रथम व्यक्ति था जिसने अमेरिकन साइकोलॉजी लिखने के कारण इसे अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो आंसर जो यहाँ होगा वो बिल्कुल भी सही होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी जगह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, मनोविज्ञान को भौतिकवाद की संज्ञा किसने दी। काफी महत्वपूर्ण और काफी पेचीदा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को भौतिकवाद की संज्ञा देने वाला कौन था। अरस्तु पहला ऑप्शन, दूसरा प्लेटो, तीसरा विलियम जेम्स और चौथा है डेकार्ते। तो सीधी सी बात है, मनोविज्ञान को भौतिकवाद की यदि बात करें तो अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, प्लेटो ने भी इस बात का समर्थन किया। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। और विलियम जेम्स जो है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं और इसने चेतना के विज्ञान का समर्थन किया, और डेकार्ते ने भी क्या किया, आत्मा को माना। तो अधिकतर बच्चे इस
क्वेश्चन पर काफ़ी पेचीदे हो जाते हैं कि आंसर क्या है, या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन इसमें वो नहीं है। लेकिन यदि इसकी बारीकी और गहराई पर जाए तो आंसर निकल कर आता है कि मनोविज्ञान को भौतिकवाद की जो संज्ञा दी वो डेकार्ते ने दी। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि डेकार्ते तो आत्मा का समर्थक था, ये भौतिकवाद का कैसे हो गया? तो सीधी सी बात है, जब मनोविज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ था उस समय ये कहा गया कि मनोविज्ञान तो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन शुरुआत में तो इसने आत्मा के बारे में कहा, फिर कुछ समय बाद डेकार्ते ने यह कहा आत्मा को मैंने देखा नहीं, भौतिक पदार्थ का उपयोग करता है व्यक्ति या मानव, तो मनोविज्ञान तो भौतिकवाद होगा। तो इसके कारण मनोविज्ञान को भौतिकवाद को कहने वाला एकमात्र व्यक्ति था डेकार्ते। तो यहाँ आंसर बिल्कुल सही होगा, डेकार्ते। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में कई जगह, ये जरूरी नहीं राजस्थान के अलावा भी जो अदर स्टेट के एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? पहला रूसो ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा मैकडूगल ने, चौथा मेकाले ने। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला एकमात्र व्यक्ति था रूसो। तो यहाँ आंसर होगा बिल्कुल सही, ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 11, मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। पहला ऑप्शन मैकडूगल, इब्राहिम मैस्लो, मोर्रे और सभी। तो मूल प्रवृत्ति का जन्म जिसे मैकडूगल कहा गया, तो सीधा सा है कि मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये कहने वाला जो व्यक्ति था एकमात्र मैकडूगल था। अब यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि इब्राहिम मैस्लो क्यों नहीं, बच्चे पूछ लेते हैं कि आखिर इब्राहिम मैस्लो क्यों नहीं। तो इब्राहिम मैस्लो ने तो यदि देखते हैं तो इब्राहिम मैस्लो ने तो अभिप्रेरणा में कुछ सिद्धांत दिए, इसलिए यहाँ जो आंसर निकल कर आ रहा है, मुझे ने भी सिद्धांत दिया लेकिन मैकडूगल ने मानव व्यवहार की चालक बताया है। तो आंसर होगा ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति कैसा व्यवहार होगा? क्रोधपूर्ण, नजरअंदाज, उपेक्षापूर्ण या निंदात्मक। यदि कोई कक्षा से पलायन करता बच्चा तो उसके प्रति यदि आप होते तो कैसा व्यवहार करते? क्रोधपूर्ण करते? नहीं, तो ये आंसर नहीं। नजरअंदाज करोगे? ये भी नहीं। उपेक्षापूर्ण व्यवहार करोगे? ये भी नहीं। तो आखिर वो बालक क्यों कक्षा से पलायन कर रहा है? तो उसकी समस्या का क्या किया जाएगा? निदान। तो आंसर क्या होगा? डी, निदानात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण का मुख्य केंद्र है शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम और समाज। तो शिक्षण की प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है वो क्या है? बालक। क्योंकि मनोविज्ञान ने शिक्षा का क्या किया? बाल केंद्रीकरण किया। तो आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही। 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ये कथन किसका है? रूसो का, मैकडूगल का, वैलेंटाइन का या स्टीफन का। तो पिछली भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सीधी सी बात है कि शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध जहाँ शब्द आता है, इस कथन को कहने वाला एकमात्र व्यक्ति था स्टीफन। तो यहाँ आंसर होगा 14वें का डी, स्टीफन। फिर यदि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, वस्तुनिष्ठ पर्सन है, लघुत्तरात्मक होते हैं, बी सत्य वाले होते हैं, सी निबंधात्मक होते हैं, डी मुक्त उत्तर वाले पर्सन होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ पर्सन के अंदर जो आते हैं वो सत्य और असत्य आते हैं। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 9 के अंतर्गत कुछ 15 प्रश्नों की चर्चा की। संभवतया ये रिक्त शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन होंगे। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या पहली बार जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है
तो मेरा यूट्यूब चैनल भाग्य उदय अनिल सेखवाल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगामी जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आप निरंतर अध्ययनशील रहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।